ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु की जो प्रजा थी, जब उनका राजाभिषेक हुआ था तो इससे पहले जो राजा थे, राजा वेन, उनके कारण सारे राज्य के अंदर में अन्न की कमी हो गई थी और उसके कारण लोग भूखमरी से परेशान थे। तो प्रजा महाराज पृथु के पास में पहुंची और बड़े ही दीन भाव से उन्होंने महाराज पृथु से प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा, शरणम शरण्यम, आप उनके रखवाले हैं जो आपकी शरण लेते हैं। तो हम आपकी प्रजा हैं, हमने आपकी शरण ग्रहण की है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। हम अत्यंत पीड़ाओं से परेशान हैं। और वो उदाहरण देकर के बताते हैं, जिस प्रकार से पेड़ का जो बड़ा तना होता है, अगर उसके अंदर में आग लग जाए, अग्नि आ जाए, तो धीरे धीरे सारा पेड़ सूख जाता है। अंदर से अग्नि लगने के बाद सारा पेड़ बाहर से सूख जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से हमारी भी हालत है। हमारी जठर अग्नि, जो पेट में जो भूख हमें लगी हुई है और हमें सही प्रकार से अन्न प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके कारण हमारा सारा शरीर सूखा जा रहा है। तो इससे पहले कि हम अपने प्राण त्याग दें, आप राजा होने के नाते कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो जब पृथु महाराज ने साक्षात अपनी आँखों से देखा अपनी प्रजा को कि किस प्रकार से उनकी हालत बिल्कुल वीरान है, अनेकों प्रकार की पीड़ा और खासकर भूखमरी के कारण, अन्न ना होने के कारण भूखमरी से वो परेशान हैं, और उनकी दीन अवस्था में प्रार्थनाएं भी सुनी, तो ये सुन करके महाराज पृथु सोच में पड़ गए। काफी समय तक वो सोचते रहे कि इसका क्या कारण है। और जब काफी समय तक उन्होंने सोच विचार किया, उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन पर पहुंचे कि इसका क्या कारण है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा के ऊपर उन्होंने अपनी बाण चढ़ाई और सीधे जो है वो अपने राज्य में बाहर निकल दिए। और अब उन्होंने निश्चय लिया था कि अब मैं ये जो पृथ्वी है, जिसे अन्न जो है लोगों को प्रदान करना है, ये अन्न प्रदान नहीं कर रही है। मेरे राज्य में मेरी प्रजा तो अनेकों प्रकार से यज्ञ भी कर रही है, अपने अपने धर्म का पालन भी कर रही है,
अपने अपने अनेकों प्रकार के जो वो कर्म है वो भी कर रही है। वो आलसी नहीं है, लेजी नहीं है कि अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, इसके कारण अन्न की प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही है। जैसे आजकल तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई लोग जो हैं खेतों को छोड़ करके, ग्राम को छोड़ करके, कृषि को छोड़ करके लोग आजकल फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो इससे कई बार असंतुलन हो जाता है। सभी लोग अगर शहर में आ जाते हैं और फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो भला फिर ज़मीन के ऊपर अन्न कौन उगाएगा? तो उससे कई बार असंतुलन हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि अन्न जो है लोगों को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज तो देख रहे हैं कि जो मेरे राज्य में लोग हैं, मेरे आने के पश्चात में धर्म का पालन कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा है, क्षत्रिय अपने कर्म में लगा है, वैश्य गो रक्षा और कृषि करने में लगा है। लेकिन धरती जो है वो सही प्रकार से अन्न प्रदान नहीं कर रही है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो धरती को सजा प्रदान करेंगे। तो जब उन्होंने इस प्रकार से निश्चय लिया तो धरती जो है पूर्ण रूप से घबरा गई और भय के कारण कांपने लगी। क्योंकि हमने पहले सुना था, ये बताया गया था महाराज पृथु के बारे में कि जिस प्रकार से इंद्र जो हैं अपने वज्र के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ डालते हैं, पृथु महाराज धरती को जो है अपने बाणों के द्वारा समतल करेंगे। तो पृथ्वी जो है उसके कारण घबरा गई, ये समझ कर के उसकी जान अब जोखिम में है। किसी भी समय पृथु महाराज उनके ऊपर बाण से प्रहार कर सकते हैं। तो डर के कारण पृथ्वी ने एक तरीका सोचा। तो पृथ्वी ने सोचा कि महाराज पृथु धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं और धर्म के रास्ते पर चलने वाला कोई व्यक्ति एक गाय को, गो माता को कभी नहीं मारेगा, क्योंकि गो रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये विचार करके पृथ्वी ने तुरंत एक गाय का रूप धर लिया और अब जो है वो भागने लगी। लेकिन पृथु महाराज ने फिर भी गाय रूपी पृथ्वी का पीछा नहीं छोड़ा। पृथु महाराज भाग रहे हैं और भागवतम में वर्णन किया है जिस प्रकार से शिकारी हिरण के पीछे भागता है और हिरण जो है अपनी जान बचाने के लिए बड़ी तीव्रता के साथ में, बड़े वेग के साथ में इधर उधर भागता है। पृथ्वी भी जिसने गाय का रूप धरा था, जब उन्होंने देखा कि पृथु महाराज बाण लेकर के उसके पीछे लगे हैं, तो बाहरी जो है स्पेस में भी पृथ्वी अनेकों ग्रहों से पार करके अनेकों जगह पर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर भी महाराज पृथु ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो भागवत में कहा है पृथ्वी की हालत बिल्कुल उस प्रकार से थी जिस प्रकार से अगर किसी की मृत्यु निश्चित है तो वो व्यक्ति यमराज से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की परिस्थिति थी। तो जब पृथ्वी ने ये समझ लिया कि अब मेरी जान बिल्कुल जोखिम में पड़ी है, तो तुरंत पृथ्वी ने पृथु महाराज की शरण ग्रहण कर ली
और शरण ग्रहण करने के पश्चात पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा कि हे महाराज पृथु, आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं। तो जब आप धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं, तो भला आप मुझे कैसे मार सकते हैं? आप मेरी हत्या किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वेदों के अंदर में बताया है, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, जो धर्मज्ञ है, वो कभी भी स्त्री, बूढ़े व्यक्ति, बालक और गौ माता और ब्राह्मण, इन 5 लोगों की हत्या नहीं की जाती है। उन्होंने पाप कर्म भी क्यों ना किया हो। अगर स्त्री ने पाप कर्म किया हो तब भी उसकी हत्या नहीं की जाती है। गाय की भी हत्या नहीं की जाती है। एक ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की जाती है। अगर आपको याद है, महाभारत में ये प्रसंग है, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब उनकी हत्या कर दी, उनके सर काट दिए, और अर्जुन ने जब बाद में अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में द्रौपदी के पास में लेकर आए उसको सजा प्रदान करने के लिए, द्रौपदी ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे। और गो हत्या और ब्राह्मण हत्या बड़ी पापकारी है। तो वो ये पृथ्वी कहना चाहती थी कि आप तो धर्मज्ञ हैं, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जिसे धर्म का ज्ञान है, वो स्त्री की हत्या, वो किसी ब्राह्मण की हत्या, वो किसी गाय की हत्या, किसी वृद्ध व्यक्ति की हत्या और किसी बालक की, बच्चे की हत्या कभी नहीं करता है। बाद में वो कहती है पृथ्वी, देखिए पहले तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, बाद में कहते कि मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। और जो व्यक्ति धर्म का ज्ञाता है, वो व्यक्ति अगर कोई उसकी शरण में आ गया है, वो पापी भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी हत्या नहीं की जाती है। यह आपको जानकर के आश्चर्य होगा, युद्ध के समय में भी अगर शत्रु, आज भी है ये, आज भी आप देख सकते हैं, युद्ध के समय में अगर सैनिक, जो उनके शत्रु सैनिक हैं, किसी न किसी प्रकार से सरेंडर कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो उनकी हत्या नहीं की जाती है। वो बहुत बड़ा अपमान बताया जाता है। कोई अगर शरण किसी ने ग्रहण कर ली हो तो शत्रु की भी हत्या नहीं की जाती है। भगवान राम ने भी रावण को मारने से पहले कहा था कि रावण अगर अभी भी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। उसने इतना बड़ा पाप कर्म भी क्यों ना किया हो, पराई स्त्री के ऊपर उसने नज़र लगा करके उसका अपहरण किया है, लेकिन अगर अभी भी वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो पृथ्वी ने ये दूसरा उदाहरण दे करके जो है प्रार्थना की कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं और मैंने आपकी शरण ली है, इसलिए आप मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं। और अब तीसरी जो है वो प्रार्थना करती हुई पृथ्वी कहती है कि हे राजा, मैं पृथ्वी, मैंने तो कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये स्त्री है या फिर गाय क्यों ना है, लेकिन फिर भी इसने पाप कर्म किया है, लेकिन मैंने तो कोई पाप कर्म भी नहीं किया है। तो अगर मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है
तो फिर आप मुझे अपनी प्रजा समझ करके आप जो हैं मुझे इस प्रकार की सजा, मेरी हत्या कैसे कर सकते हैं? एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देना, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या, वो सबसे बड़ा पाप कर्म बताई जाती है, घोर पाप कर्म है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को हम सजा देते हैं या फिर जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया है उस व्यक्ति की हम हत्या करते हैं तो वो बड़ा पाप कर्म बताया जाता है। तो पृथ्वी ये जानती थी कि पृथु महाराज कोई ऑर्डिनरी आम राजा नहीं है, वे स्वयं भगवान के शक्त्यावेशा अवतार हैं और एक महान राजा हैं जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हैं। तो वो जो है मेरे साथ में इस प्रकार से अधर्म का कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसा सोच करके जो है पृथ्वी अनेकों प्रकार के कारण बता रही है। लेकिन फिर भी महाराज पृथु का क्रोध कम नहीं हुआ, क्योंकि महाराज पृथु जानते थे कि पृथ्वी ने अपनी जान बचाने के लिए जानबूझ करके एक गाय का रूप धरा है, केवल अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए उनका क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ। तो अब उत्तर में पृथु महाराज पृथ्वी से क्या कहते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।